हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 10 हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम हिंदी पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय हिंदी कक्षा 10वीं का पेपर है। यहाँ सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, संचारी भाव को इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हम व्यवहारी भाव पर टिक करेंगे। ऑप्शन खा जो है आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद नंबर 2 है, चौपाई में कितनी मात्रा होती है। तो चौपाई में जो है कुल 16 मात्रा होती है। यहाँ पर हम 16 पर टिक करेंगे। चौपाई में 16 मात्रा होती है। नंबर 3 है, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देहाती दुनिया को माना जाता है। नंबर 4 है, स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो स्वयं प्रकाश जी के जो कहानी संग्रह है वो कुल 13 प्रकाशित हो चुके हैं। नंबर 5 पर है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे रामचरितमानस। हिंदी का जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य वो रामचरितमानस है। अब इसके आगे आप देखिए तो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 में है, निर्धन शब्द का संधि उदाहरण है। रिक्त स्थान आपको बताना है। वीररस का स्थायी भाव आपको बताना है। नंबर 3 में प्रयोगवाद के जनक का नाम आपको बताना है। नंबर 4 में देवी देवता का निवास का स्थान बताना है। दुख है ना चांद खिला, यहाँ रिक्त स्थान में आपको बताना है। इसके बाद किसी नायक के जीवन का वृहद चित्रण कहाँ मिलता है ये आपको बताना है। तो चलिए इन सभी के उत्तर को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, पहले में आपको बता देना है विसर्ग संधि। निर्धन शब्द में विसर्ग संधि है। वीर का हम उत्साह बता देंगे, स्थायी भाव। प्रयोगवाद के जनक हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है देवी देवता का निवास, तो यहाँ हम लिखेंगे खेधूम। दुख है ना चांद खिला, तो यहाँ पर आपको लिखना है शरद रात आने पर। किसी नायक के जीवन का वृहद चित्रण किसमें मिलता है, महाकाव्य में। यहाँ पर हम लिखेंगे महाकाव्य में। अब इसके आगे आप देखिए तो यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न जो है नंबर 3 पर सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। नंबर 2, चौपाई छंद में 24 मात्रा होती है। नंबर 3, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नंबर 4 है, दोहा छंद के विषम चरणों में 11-11 मात्रा होती है। नंबर है अगला 5, पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती और लड़की और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो चलिए यहाँ पर इन सभी के उत्तर को देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास सभी सत्य असत्य के आंसर हैं। पहले में आपको असत्य लिखना है, दूसरा भी आपका असत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 3 में आपको सत्य लगाना है। नंबर 4 पर हम लिखेंगे असत्य। नंबर 5 में आपको असत्य लिखना है और नंबर 6 में हम लिखेंगे लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो यहाँ कथन आपका सत्य रहेगा। अब इसके आगे हम बात करें तो आप यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ी के भी आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने पीछे मार्क कर रखे हैं, जोड़ी के नंबर डाल रखे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब इसके बाद आगे देखिए तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो चलिए इन प्रश्नों को हम उत्तर सहित देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। इसके बाद है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो कवि निराला ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से की है। नंबर 3, एक से ज़्यादा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनेकार्थी। एक से ज़्यादा अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थी कहते हैं। मानव संस्कृति किस प्रकार की है। उत्तर में हम लिखेंगे अविभाज्य। मानव संस्कृति जो है वो अविभाज्य है। इसके बाद है, शिव धनुष किसने तोड़ा। उत्तर में हम लिखेंगे राम ने। प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। उत्तर हम लिखेंगे अवयवी भाव समास। प्रतिदिन में अवयवी भाव समास है।
अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो आपसे प्रश्न नंबर 6 में प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। यहाँ से आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न इसका अथवा का प्रश्न है। प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की थी। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास सभी प्रश्न लिखे हुए हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर की PDF भी दी जाएगी। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19 है। इसी के साथ यहाँ पर अथवा में आपसे प्रश्न नंबर 19 में पूछा जाएगा प्रश्न। इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास प्रश्न इस प्रकार दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 20 के बाद आपको अथवा का प्रश्न भी है। प्रश्न नंबर 21 में आपसे परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखना है। उसी के अथवा में आपको अपने मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 22 में अपठित गद्यांश आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिनका आंसर आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 में आप देखिए तो यहाँ पर आपको किसी एक विषय पर निबंध रूपरेखा सहित लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, या फिर स्वच्छ भारत अभियान। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।